Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी, दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग आप एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ कर रहे हैं। तो आपको कैंसर्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर पिछले कुछ समय इन द सेंस इस ईयर में 2024 की मैं बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है फंसा हुआ फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, करियर में आप थोड़ा सा स्ट्रक चल रहे हैं ना, तो कैसे भी करके आपको ना क्लैरिटी लेके आना पड़ेगा। क्योंकि 2025 में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते कि आप इस कंफ्यूजन के साथ एंटर हो, या माइंड में अभी भी कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है और आप उस कन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू लेके आगे बढ़े न्यू ईयर में। तो आपके माइंड में जो न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग्स आ रही है ना, उसको अप्लाई करना पड़ेगा लास्ट ऑफ दिसंबर। आपके ना कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप फोकस नहीं बना पा रहे थे, मतलब आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे लेके जाना है चीज़ों को, तो आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा। और आपका ना एनवायरनमेंट मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, मतलब जिन भी लोगों से आप मिलने वाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। सेकेंड चीज़ आप देख रहे हो, ये स्वॉर्ड का कार्ड है। स्वॉर्ड बता रहा है कि अगर आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने में अभी इनबैलेंस चल रहे थे या कुछ जगलिंग मोड में चल रहे थे ना, तो कोई वो मेजर डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके फेवर में हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप विचार कर लीजिए। ऐसे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसका रिग्रेट आपको बाद में होगा, तो विचार करने को बोला जा रहा है। कोई भी एक्शन लेने से पहले विचार करिए। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, तो वो लीगल मैटर आपके फेवर में आ सकते हैं रिजल्ट्स। देन ये कम्युनिकेशन कार्ड भी है, तो अगर आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, तो आप एक कम्युनिकेटिव मोड में आ रहे हैं, प्रायोरिटाइज आपको किया जा रहा है। न्यू कनेक्शंस बनने का कार्ड भी है, तो काफ़ी न्यू कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी का तो मैं आपको मैसेज दे ही चुकी हूँ। और कुछ आपकी लाइफ में क्रूशियल मैटर्स हैं जो आप पिछले समय से कोशिश कर रहे थे कि उस सिचुएशन से बाहर आएँ, उन क्रूशियल मैटर्स से बाहर आ सकें, तो वो रास्ते आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक है कैंसर्स, बहुत अच्छे कार्ड से स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हो। और देखते हैं, लेकिन मैं देखिए स्टार्टिंग में आपसे मैं कन्फ्यूज़न की बात कर रही थी, यहाँ पे आ गया 7 ऑफ कप्स, मतलब कंफ्यूज आप हो रहे हो। और ऐसा नहीं कि आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कंफ्यूज इन द सेंस ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, जिसमें ग्रोथ लेके आना है, डेवलपमेंट लेके आना है, उसको ही चूज़ करिए। इस इनडिसाइसिव मोड से आपको बाहर आना पड़ेगा। कुछ लोगों ना यहाँ पे फैंटेसी वाली एनर्जी भी दिख रही है, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो, आपने कुछ ऐसी फैंटेसी बना रखी जिसको आप फुलफिल करना चाह रहे हो। माइंड में सिर्फ थॉट्स रोटेट करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। तो कैंसर्स आपको बोला जा रहा है यहाँ पे एक्शन लेना स्टार्ट करिए। कब तक आप एक थिंकिंग मोड में चलते रहेंगे? आप चाहें तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही न्यू बिगनिंग का कार्ड आया। लेकिन आप अपनी एनर्जीज में उलझ जाते हो, आप अपने ही थॉट्स में उलझ जाते हो, ये ना करें। और अगर आपके पर्सन, तो ऑप्शंस ज़रूर होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। एंड कैंसर यहाँ पे आपको छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिए, वरना आपका कोई लॉस भी लग सकता है। ओके, देन यहाँ पे ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई है, तो 360 डिग्री चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। पिछले कुछ समय से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उसमें आप ट्रांजिशन देखोगे। वैसे ट्रैवलिंग की एनर्जीज का कार्ड है, तो इन 10 दिन में या न्यू ईयर के पर्पस से आप कहीं जा सकते हैं, कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, या एक एंजॉयमेंट वाली एनर्जी रहेगी, फन लविंग एनर्जीज रहेंगी। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को आप गैदर कर रहे हो और एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, जहां आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत कुछ आपने झेल लिया है। नाउ अब आप अपने मूड में आ रहे हो, जैसा लाइफ को ले जाना चाह रहे हो ना वैसा क्रिएट करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना एक डेस्टिनी को डिफाइन कर रहा है। आपकी जो डेस्टिनी में है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो,
वो आपकी लाइफ में एंटर होके रहेगा, फिर चाहे आपके पर्सन हो सकते हैं या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ना कई चीज़ें ना आपको डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए और एफर्ट लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बैठ जाना है, एफर्ट लगाते चाहिए और जो सही पर्सन होगा, जो सही अपॉर्चुनिटी होगी, वो आप तक पहुंच जाएगी। यही व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहे हैं। लेकिन एक डिटरमाइंड वे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देख लो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, स्नेक भी प्रेजेंट है, सॉर्ड भी प्रेजेंट है। मतलब सारी एनर्जीज को आप गैदर करके एक पॉजिटिव मूड में आ रहे हो, एक पॉजिटिव ऑरा बना रहे हैं अपना। ठीक है, मतलब ये 10 दिन में आपका मोटिव रहेगा कि नए साल की शुरुआत एक अच्छी एनर्जी के साथ करनी है। वेटिंग एनर्जी आप पिछले समय से चली आ रही थी, मतलब किसी पर्सन का इंतजार कर रहे थे, वो क्लैरिटी मिल रही है। लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। ठीक है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बनाओगे तब तक ना लोग आपका फायदा उठाएंगे, इससे काम ही निकलवाते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान रखिए। और ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऑन गोइंग बैटल चला आ रहा है, बैटल इन द सेंस लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट या आपके मेंटल प्रेशर आपको बना हुआ है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। ठीक है, और पिछले समय से आप अपनी पार में वापस आने के लिए आप किसी से फाइट कर रहे हैं, मतलब आप अपने वैल्यूज़ को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसमें देखने मिल सकता है। और आपको जो सेटबैक लगे हुए हैं उसमें आप हीलिंग देख सकते हैं कैंसर्स। तो ये 10 दिन हीलिंग के भी हैं, और कुछ जो विचार आप कर रहे हो ना उसमें एक्शंस में कन्वर्ट करिए। कब तक आप विचार ही करते रहोगे, पूरा साल निकल गया विचार करते करते, एक्शन लीजिए आप। अगेन कन्फ्यूजन का कार्ड आ गया, 7 ऑफ कप्स भी वही बता रहा है, 2 ऑफ सॉर्ड भी वही शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तभी 2 सॉर्ड यहाँ प्रेजेंट है। तो आपके पर्सन ना कन्फ्यूज ही बने रहते हैं, कोई बात नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो मून भी प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन आप भी फॉलो कर रहे हैं और आपके पर्सन भी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। या कोई नया भी एंट्री कर रहा होगा ना, तो वो एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन रहेंगे। भगवान कहीं ना कहीं आपके साइड उनको भेज रहे हो। मैंने बोला था ना, जो डेस्टिनी में लिखा है, जो डेस्टाइन्ड पर्सन है वो आप तक आएंगे, समझ रहे हो। तो अब सॉर्ड में जो आप चले आ रहे हो, मतलब इमोशंस में फंसे रहना, ओवर थिंकिंग करना, इससे बाहर आइए। अब देख रहे हो आप पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, आपसे अटैच्ड फील करते हैं। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में वो आपसे बात करें, फ़ोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े से दूर रहना। मैं बोलती जा रही थी कि कुछ कन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़े में फंस जाते हो, अननेसेसरी टॉपिक्स पे आपका डिस्कशन हो जाता है और वो चीज़ आपको डिग्रेड कर देती है। ऐसा ना करें। लोग तो चाहते ही हैं कि आप इसी चीज़ में उलझे रहें, ना कि लाइफ में आगे बढ़ें, ना कि करियर पे आगे बढ़ें। ऐसा नहीं करना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस आप अपने सेल्फ से क्या करते हो उसको फुलफिल करिए, एफर्ट लगाइए। खाली बैठ के सोचने से काम नहीं बनेगा, या इस डे ड्रीमिंग से काम नहीं बढ़ेगा, या सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनेगा। एक्शंस लीजिए, वही ये बता रहे। और स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, कोई पर्सन है आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए कप ऑफर करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है 2025 की स्टार्टिंग में ये आप तक पहुँचे, आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर दे सकते हैं और आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। या आप किसी के लिए इमोशंस रखते हैं ना, उसको या आप ये कप ऑफर करने वाले हैं। ओके कैंसर्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इन 10 दिन में। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो कोई भी सिचुएशन को ना एकदम रिजिड नहीं बनाना है। रिजिड इन द सेंस कि आप ना उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके एकदम मैनिफेस्ट करने लगते हो नेगेटिव एनर्जीज़ को, वो ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होगी। कोई एयर एलिमेंट से आप डील कर रहे हो, अगर लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, उनका ही एक कार्ड निकला हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। डेथ मतलब रीस्टार्ट, और ये बता रहा है एक शिफ्ट, जो पेनफुल सिचुएशन चली आ रही है। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके घर में किसी के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें रिकवरी आएगी। एक लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। जो सॉरो, जो पेन चला आ रहा है, उसे आप रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ग्रेट, क्या तो अभी कार्ड निकल के आया, रोमांस। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों में आप परेशान चल रहे हैं, या अभी आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं मेंटेन हो पा रहा है ना, तो रोमांस तो बता ही रहा है कि पॉजिटिविटी आ रही है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर्स। फैलिक्स फ्लैक्शियस पावर सिंबल का कार्ड आया है, जो आपको लकी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक लकी मोड में लेके जा रहा है। कुछ फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी रहेगी इन 10 दिन में। इवेंट, पार्टी, मैरिज अटेंड करने वाले हैं। देखते हैं
स्टार सीड्स के साइड से आया इनर वर्ल्ड। तो आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में शांति लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इनर पीस लेके आइए। जैसे ही आप में इनर पीस आ जाएगा तो आपकी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, उसमें भी आप पीस फील करोगे, उसमें आप पॉजिटिविटी फील करोगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन काम करता है ये कार्ड, मतलब जैसा आप इंटरनली रहोगे वैसा आपको एक्सटर्नली भी दिखाई देगा। अगर आप अंदर से निगेटिव है तो ऑटोमेटिक चारों ओर निगेटिविटी ही नज़र आएगी, और अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं तो चारों ओर पॉजिटिविटी नज़र आएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का काम करेगा ये कार्ड। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से का आंसर आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।